और हमारे एक दर्शक मित्र ने पूछ रखा है कि अ, क्यों ज़्यादातर समय डीआईए और एफआईए एकदम उल्टे चलते हैं? मेरा ही सवाल दोहरा दिया इन्होंने, तब भी आपने जवाब नहीं दिया था, अभी भी आप नहीं देंगे? सर आज तक तो नहीं पता चला कि मुर्गी पहले या अंडा, तो मैं कहाँ से जवाब लेके आऊँ? वही यहाँ पे भी क्यों है, क्या है, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये गज़ब का संयोग है। ये जी। एक्सचेंज ही जवाब दे सकता है, एक्सचेंज के अलावा कौन जवाब देगा? मुझे तो नहीं पता। और प्रभात जी ने भी पाठशाला वाला सवाल पूछ रखा है कि इन्वेस्टिंग स्टॉक और ट्रेडिंग स्टॉक, इनके बीच के डिफरेंस कैसे पता करें? आप कई बार कहते हैं कि ये इन्वेस्टिंग वाला स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है या ये ट्रेडिंग स्टॉक है। ये आप कई सारी टिप्पणियों में अपने कहते हैं। तो कैसे अंतर करें कि हाँ, ये कौन-सा शेयर जो है वो इन्वेस्टिंग के लायक है, कौन-सा शेयर सिर्फ़ ट्रेडिंग के लायक है? नहीं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। पहली चीज़ कि इन्वेस्टिंग के लिए और ट्रेडिंग के लिए देखिए ट्रेडिंग में क्या है ना कि आपका पैटर्न काफ़ी होता है आपके लिए, उसमें वैल्यूएशन वगैरह अगर आपका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ना निफ्टी आईटी इंडेक्स का, तो काफ़ी समय से मैं आप लोगों को उसमें बताता आ रहा हूँ कि ये टैक्टिकल बाई है, मतलब ये ट्रेडिंग लॉन्ग कर सकते हैं आप इसमें। स्ट्रैटेजिक पार्ट पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजिक पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो नहीं बन सकता है। रीज़न इज़ हर चीज़ का ना एक प्राइस होता है, ओके? और उस प्राइस के बियॉन्ड कुछ भी चीज़ आप देते हैं, तो वो सस्टेनेबल नहीं होता है, इसलिए उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि पीएसयूज़ में मैं कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज़ मुझे नहीं समझ में आता कि ओवरनाइट किधर से भी कोई डिसीज़न गवर्नमेंट ने ले लिया, अब उसके बाद मैं वहाँ पे उसको कैसे सँवारूँ, निकलूँ, नहीं समझ में आता। तो जहाँ पे ऐसा इश्यू होता है, जहाँ पे आपके पास ओवरनाइट रिस्क ऐसी डिपेंडेंसी होती है कि आप उस पे ओवरनाइट रिस्क में फँस सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको टैक्टिकल लॉन्ग या ट्रेडिंग बाय ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 2014 के पहले आप पीएसयूज़ का सिचुएशन देख लीजिए। अब मुझे समझ में तो आ गया था और ऐसा नहीं है कि पीएसयूज़ हमने नहीं लिए थे, पीएसयूज़ कहाँ लेने थे, कुछ जगह तो हम ऐसे जगह लेके इंतज़ार करते रह गए, उसके बाद एकदम से नींद आने लगी तो फिर छोड़ दिया, उसके बाद 3 टाइम हो गया। तो और कुछ जगह हमने पैसा भी बनाया। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ पे ओवरनाइट रिस्क बैठता है ना, वैसे जगह भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग लॉन्ग कीजिए, एक लिमिटेड लॉस लीजिए और उसके बाद भाग जाइए। 2 चीज़ समझा दिया। तीसरा कहीं पे भी आपको ट्रेंड दिख जाए और उसके आप फंडामेंटल्स को मैच नहीं कर पाएँ। सबसे इम्पोर्टेंट अभी तो 3 हमने डिस्कस कर लिया ना, प्रोमोटर, प्रोडक्ट, प्रॉफिट, वो भी आप 3 की कर सकते हैं, प्रोमोटर, प्रोडक्ट, प्रॉफिट, ये सब चीज़ देख लीजिए। अगर उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो फिर उसको ट्रेडिंग करके ही निकलिए। नेट ट्रेंड मतलब ऐसा है कि अच्छी चीज़, अच्छे दाम पे आपको मिले, तो आप ज़रूर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप जितनी अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कर लीजिए। लेकिन अच्छी चीज़ अगर महँगे दाम पे मिल रही है, तो आप उसमें ट्रेडिंग करके ही निकल लीजिए, जो भी मोमेंटम है उससे बेनिफिट कर लीजिए। और बाकी पॉइंट पता नहीं याद नहीं आ रहे हैं।